हेलो एवरीवन। आपका इंडिया मैपिंग सीरीज में आ, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम इंडिया के मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं वो जानेंगे। आप एनसीईआरटी का जो इंडिया फिजिकल का एनसीईआरटी है क्लास 11th, आप उसमें पढ़ते हो। आई थिंक चैप्टर 2 में है। इसमें हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पढ़ते हैं, मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। आज हम उनको मैपिंग के थ्रू देखेंगे और उसके अलावा हम हिमालयस जो रेंज हैं उनको हम कवर करेंगे। और एक चीज़, ये जो मैपिंग सीरीज है हमारा, ये लगभग टोटल 20 लेक्चर्स के अराउंड जाएंगे, जिसमें कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का भी पार्ट कवर करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले फिजिकल ज्योग्राफी हम कवर करेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चंस में। और फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे शिफ्ट होंगे। तो आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने डे 1 में देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। तो जल्दी से हम रिकैप एक बार कर लेते हैं। तो पहले हमने ये देखा कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। फिर हमने इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट था, नॉर्दर्न मोस्ट वाज इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट, और वेस्टर्न और ईस्टर्न हमने देखा था। फिर हमने इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की। इंडिया के नेबर्स कौन कौन हैं उनकी बात की, ये लैंड वाले नेबर्स हैं। फिर हमने देखा कुछ उनके नेबर्स के बारे में जाना कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किनके साथ है, जो कि बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर उनके ऑर्डर्स। इसके अलावा हमने इंडिया के जो मैरीटाइम नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, और फिर ये अंडमान से इंडोनेशिया, इनको भी हमने देखा। फिर हमने कुछ ये देखा कि कुछ ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस आप देखना, क्योंकि ये अक्सर डिस्प्यूटेड हैं और न्यूज़ में होते हैं, तो ये हमने देखा था। फिर JNK का जो बेसिकली अब लद्दाख रीजन है, उसके हमने कुछ मैप फीचर्स देखे थे, कुछ बस लोकेशन हमने देखा था। ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताया था। बाकी और भी जो भी डिटेल्स होंगी वो हम आगे कवर करेंगे। फिर हमने देखा आइलैंड्स, जिसमें कि हमने ये कुछ वाटर चैनल्स की बात की थी। हमने बोला था कि जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। तो अंडमान और निकोबार का 10 डिग्री चैनल था। फिर लक्षद्वीप का जो डिवाइड कर रहा था 9 डिग्री चैनल, और इंडिया और मालदीव को सेपरेट कर रही थी 8 डिग्री चैनल। ये चैनल्स आप क्वेश्चंस देखते हो रिपीट होती है, तो आप देखना। फिर हमने कुछ कोस्टल स्टेट्स की बात की थी, इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, और कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा था। यूपीएससी पूछ भी चुकी है कि वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट से जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स पूछ चुकी है, ये नहीं पूछी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकती है। कुछ कुछ यूपीएससी फैक्ट भी पूछती है, तो या तो आप फैक्ट याद रखो, या फिर आपको इंडिया का अगर बेसिक मैप का आइडिया हो पॉलिटिकल, तो आप उसे फिर काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम डे 2 में चलते हैं। डे 2 में हम आज मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की बात करेंगे। आप एक काम करना, एनसीईआरटी का आप एक बार मैप देखना, ये मैप्स आपको मिलेंगे, ये मैप्स को फॉलो करना। एटलस हो तो और बेटर, नहीं तो एनसीईआरटी का मैप्स भी आप देख सकते हो। तो हम कुछ मेजर फिजियोग्राफिक जैसे हिमालय, ये सब थार डेजर्ट जो हम जानते हैं, ये हम कवर करेंगे, और हिमालय रेंज को हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ऑलराइट, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, कि इंडिया के कौन कौन मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हिमालय का रेंज है वो आ जाएगा। यहाँ पे नेपाल है और ये भूटान है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हिमालय का, और ये पार्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये हिमालयन रेंज में आ जाती है। यहाँ फिर चाइना आएगा, तो इंडिया और चाइना को बेसिकली डिवाइड करती है हिमालयन रेंज हमारा। फिर आप साउथ में आओगे तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो मेजर हमारे नॉर्थ के रिवर्स हैं, वो सबसे मेन गंगा रिवर सिस्टम, और फिर ये इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ये एग्रीकल्चरली काफ़ी फर्टाइल है और प्लेन एरिया है, तो इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं।
इनकी आप डिटेल में जो फीचर्स होते हैं हिमालयन रेंज में कौन कौन, ये आप एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ोगे या जब मतलब कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे। हम यहाँ मैपिंग कवर कर रहे हैं तो हम मैपिंग पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा बेसिक वो भी मैं बताता जाऊँगा। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। फिर थोड़ा हम और साउथ में आते हैं। तो ये एक बहुत मेजर पोर्शन है हमारा, इसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं, प्लेट्यू रीजन। थोड़ा आप याद रखना कि माउंटेन्स ये होते हैं और प्लेन्स लगभग ये होते हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो बीच में रीजन होती है वो होती है प्लेट्यू। प्लेट्यू बनती कैसी है, बहुत सारे रीजन्स हैं बट एक मेजर है कि अगर माउंटेन है वो इरोड होता गया और फिर प्लेट्यू एंड में बच गया। आप जब इंडिया का फॉर्मेशन आप देखोगे तब आपको इस प्लेट्यू में एक और रीजन जो पढ़ना होगा वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेजर एक रीजन है जो कि है डेक्कन ट्रैप्स। हम ये डेक्कन ट्रैप्स और प्लेट्यू की डिवीजन्स, इनके डिवीजन सब डिटेल में आके बात करेंगे। अभी हम बेसिक आउटलाइन देखते हैं। हिमालयन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर यहाँ पे है थार डेजर्ट। ये डेजर्ट रीजन को पता है कि ये राजस्थान एरिया है और यहाँ हमारा इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट है। दिस इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट। और फिर हम देखेंगे कि ये है कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स क्योंकि रिवर्स दे आर नाउ गोइंग इनटू द सी में अब समर्ज हो रही हैं रिवर्स और ये प्लेन्स बना रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि डेक्कन प्लेटू में आप वेस्टर्न घाट्स हम पढ़ेंगे और ईस्टर्न घाट्स, ये हम इसको आगे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। बट अभी हम मेजर देख रहे हैं। तो ये कोस्टल प्लेन्स हो गए और एक पार्ट है आइलैंड। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिया का मेजर 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। ऑल राइट। अब हम, जैसा मैंने बोला कि फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में हम सबसे पहले हमारा आएगा हिमालयन रेंज। तो हम आज हिमालयज को भी डिटेल में कवर करेंगे। ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इनको आप ध्यान से देखना। तो हिमालय रेंज में हम सबसे पहले इस रीजन को कवर करेंगे, उसके बाद हम ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को कवर करते हैं। इस पार्ट मतलब पॉलिटिकल जो फीचर वो याद रखना कि ये हमारा JNK है यहाँ पे, जो कि यूनियन टेरिटरी हो चुका है, और ये रीजन लद्दाख है, ये भी यूनियन टेरिटरी हो चुका है। JNK पार्ट और लद्दाख पार्ट, तो हम इस पार्ट को कवर करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मेजर पीक्स हैं उनको अब चलो देखते हैं हम। तो कुछ मेजर रेंज हैं यहाँ पे इस रीजन में। सबसे पहले हमारा आता है काराकोरम रेंज, ठीक है। सबसे पहले आ गया काराकोरम रेंज। काराकोरम के बाद एक बार हम मेजर ऑर्डर देख लेते हैं। काराकोरम, फिर है ये लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, फिर यहाँ पे आता है हमारा ग्रेटर हिमालय, काराकोरम लद्दाख, फिर ये जास्कर रेंज। मैं अच्छे से आपको नोट्स में लिख रखा हूँ, आप नोट्स ध्यान से देख लेना। ये जो आप देख रहे हो ये जास्कर रेंज है, फिर है ये ग्रेटर हिमालय, और फिर ये जो जिसको हम लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय जो बोलते हैं, जो ये डिवाइडेड है अलग अलग में, जैसे पीर पंचल, धौलाधर, नागटिबा, मसूरी, ये उत्तराखंड वाले में आएगा। थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं। काराकोरम सबसे पहले, काराकोरम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है अपना, K2, जिसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। काराकोरम का हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन है और ये इंडिया का भी हाईएस्ट है, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना काराकोरम के बारे में कि ये POK, लद्दाख और अक्साई चीन से पास हो रहा है। POK में बताया था कि ये रीजन है POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये रीजन हमारा कश्मीर का अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। फिर ये हमारा लद्दाख रीजन हो गया, और फिर यहाँ भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है हमारा अक्साई चीन, जो कि चाइना कंट्रोल कर रही है अभी, जिसको हम अक्साई चीन रीजन भी बोलते हैं। तो काराकोरम का हाईएस्ट K2, फिर रीजन हो गए POK, लद्दाख और अक्साई चीन, और काराकोरम पास है।
काराकोरम के बाद हम देखते हैं लद्दाख रेंज। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लद्दाख रीजन में लेह, जो कि लद्दाख का कैपिटल भी है, लेह जो रीजन है यहाँ पे इंडिया में सबसे मिनिमम रेनफॉल होता है। अब इसीलिए हम लद्दाख रीजन को कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट मतलब यहाँ नेग्लिजिबल रेन हो और बहुत कोल्ड है, इसलिए हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इसको हम कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। लद्दाख में एक लोकेशन है द्रास करके, जहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है इंडिया में। उसके बाद हम लद्दाख में और फीचर्स क्या हैं कि खारदुंग पास जो है वो भी लद्दाख रेंज में है। रेंज की बात कर रहे हैं, लद्दाख रेंज में ही खारदुंग पास है जो कि हाईएस्ट पास है इंडिया का। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप कि चांगपा ट्राइब्स जो हैं ये भी लद्दाख रेंज वाले रीजन में होते हैं। जो पश्मीना गोट की जो ऊल होती है इनके लिए जाने जाते हैं चांगपा ट्राइब्स, ठीक है। पश्मीना ये अगर कहीं भी आ जाए तो याद रखना चांगपा ट्राइब्स लद्दाख रेंज में। फिर हमने काराकोरम कवर कर लिया, लद्दाख कर लिया। अब हम चलते हैं जास्कर रेंज के बारे में। तो आप एनसीईआरटी में भी ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ोगे। इंदस रिवर जो है, ये आप देख रहे हो लोकेशन, इंदस रिवर जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है। इंदस जब हम और पढ़ेंगे तो और भी एक बार रिपीट करेंगे इसको। तो इंदस रिवर जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में जाती है। और जो हमारा कारगिल है वो कहाँ पे है, जास्कर रेंज में है, ठीक है, याद रखना है। कारगिल जो हमारा वो जास्कर रेंज में है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स को आप बार बार देखना, फिगर साथ में बनी हुई है, रिवाइज करना उनको, ये सबसे इफेक्टिव होगी, ठीक है। अब जास्कर के बाद हम ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने बोला था ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंट याद रखना, याद रखना ये चीज़। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखो कि ग्रेटर हिमालय बिल्कुल ऐसे 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 होकर बिल्कुल यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो हम इस ग्रेटर हिमालय के एक्सटेंट की अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये JNK में जो नंगा पर्वत है वहाँ से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बड़वा है वहाँ पे एंड होती है ग्रेटर हिमालय इंडिया में। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नंगा पर्वत टू नामचा बड़वा, दोनों NN है। नंगा पर्वत जो कि JNK में है टू नामचा बड़वा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालय हो गया। अब जो ये डिवाइडेड हम देख रहे हैं, अलग अलग जो स्मॉल स्मॉल रेंज है उनकी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पीर पंजल। ये भी ध्यान रखना, ये JNK वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, तो इसमें पीर पंजल आया। तो पीर पंजल के बारे में जम्मू एंड कश्मीर में है, कुछ रीजन इसका अभी भी POK वाले में पड़ता है, फिर जम्मू कश्मीर, और कुछ रीजन जो है हिमाचल प्रदेश में जाता है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं पीर पंजल रेंज में, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लाहौल स्पीति और कुल्लू। गुलमर्ग, सोनमर्ग, लाहौल स्पीति और कुल्लू। उसके बाद हम देखते हैं कि ये गुलमर्ग, ये वैली जो है, वैली है एक्चुअली। जैसे हम लाहौल स्पीति वैली का नाम सुनते हैं, वैली हम बताते हैं कैसे होती है कि जैसे माउंटेन है, रेंज है, और ये बीच में जो रीजन होता है ये वैली होती है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, लाहौल स्पीति, कुल्लू। फिर हिमाचल प्रदेश में पीर पंजल का ही जो नाम हो जाता है वो धौलाधर हो जाता है। क्या हो जाता है, धौलाधर। ये जो हम बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश का रीजन है, ये धौलाधर हो गया। धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जिसका कैपिटल हम शिमला भी बोलते हैं। ये मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय का पार्ट आता है। कंफ्यूज मत होना, मिडिल हिमालय को ही लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और इसके जो साउथ में होती है वो शिवालिक होती है। मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। तो धौलाधर में हम कुछ पास देखते हैं, 2 पास इंपॉर्टेंट है, बनिहाल और बारामूला। बनिहाल और बारामूला। एक जवाहर टनल जो फेमस है वो बनिहाल पास में है, ठीक है। जवाहर टनल ये जिन बनिहाल पास, बनिहाल पास, बारामूला, दोनों JNK में है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चेन्नई और नासरी टनल जो है ये भी हमारा इसी रेंज में है, धौलाधर में। सॉरी,
चेन्नई नहीं, चेन्नानी टू नासरी टनल, जो कि हम जम्मू तवी से श्रीनगर को कनेक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। अटल टनल जो कि मनाली और लेह को कनेक्ट करती है। इंडिया में जो मेजर टनल्स हैं ना, उनका मैं एक बार अलग से एक मैप दिखाऊंगा कि क्या क्या टनल्स हैं। अभी फ़िलहाल आप याद रखो कि अटल टनल जो है मनाली टू लेह कनेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने पीर पंजल कवर किया, धौलाधर कवर किया। अब हम नाग टिब्बा की बात करते हैं। तो नाग टिब्बा रेंज उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आप जाओगे तो नाग टिब्बा रेंज काफ़ी फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। और एक ट्राइब बुगियल जो ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट, क्योंकि कोल्ड रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सुपर है टेम्परेट, और बुगियल ग्रासलैंड जो है वो नाग टिब्बा रेंज में होता है। फिर उत्तराखंड में ही मसूरी रेंज भी है। तो उत्तराखंड में दो हैं, नाग टिब्बा रेंज, मसूरी रेंज, ये दोनों उत्तराखंड में हैं। मसूरी को हम लोग, आप लोग जानते भी हो, क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। मसूरी को हम लोग क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम कवर करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं जल्दी से। हम बोल रहे थे कि हिमालय का हम इस रीजन को कर रहे हैं। इस रीजन में हमने देखा कि काराकोरम है, काराकोरम, फिर है लद्दाख, उसके साउथ में है जास्कर, फिर है हमारा ग्रेट हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय। फिर हमारा ये जो मिडिल और लेसर हिमालय के पार्ट हैं, जो कि पीर पंजल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, मसूरी है, ये दोनों उत्तराखंड में थे। इन सब के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लिए। आप वीडियो कितनी बार भी देख लो याद नहीं होगा, आप समझ लिए। आप इसको आप नोट्स डाउनलोड करना और एक बार याद करना अच्छे से। बस 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ग्रेट हिमालय में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि नंगा पर्वत जो कि JNK में है, टू नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कवर किया था कि काराकोरम है, लद्दाख है, ठीक है, जास्कर है, और इसके बाद आप ध्यान रखना कि ये ग्रेट हिमालय आएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ऑर्डर थोड़ा आप याद रखना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर आएगा ग्रेट हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर आएगा ग्रेट हिमालय। तो ये जो तीनों हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। आप जब इंडिया का फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो काराकोरम रेंज है ये हिमालय से पहले बनती है। उसकी फॉर्मेशन आप देखोगे तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये इनको हम लोग ट्रांस हिमालय में बोलते हैं। और ये जो फिर इसका एक्सटेंशन जो है ये इधर कैलाश रेंज भी आता है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जो मानसरोवर की यात्रा की बात करते हैं, मानसरोवर यात्रा हमारा कंटिन्यू हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। हमने वापस चाइना के साथ हमारा वो हुआ और हम मानसरोवर यात्रा कंटिन्यू किया है। तो याद रखना कि कैलाश रेंज में ही मानसरोवर लेक है। ये हम बोलें कि ये ग्रेट हिमालय आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम ये नाग टिब्बा मसूरी रेंज की बात कर रहे थे, अब ये नेपाल में कुछ हिमालय हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस रेंज को, एक नेपाल में बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है जिसको हम लोग महाभारत रेंज बोलते हैं, ठीक है। और नेपाल में हम काठमांडू का नाम सब सुनने होते हैं। तो काठमांडू वैली जो है वो ग्रेट हिमालय और महाभारत रेंज के बीच में है, ठीक है। दिस इज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड महाभारत रेंज। थोड़ा सा ये याद रखना कि ये हमारा सिक्किम पोर्शन है। सिक्किम में ये दोंग्या हिल्स है, दोंग्या हिल्स, तो ग्रेट हिमालय और इसके बाद मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। ये जो हम नाग टिब्बा मसूरी की बात कर रहे थे, इसके बाद यही इधर एक्सटेंशन नेपाल में जो है मिडिल हिमालय का, महाभारत रेंज, दोंग्या हिल्स, ठीक है। और फिर हम, तो मिडिल हिमालय यहीं तक होता है। फिर इंडिया में ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हिल्स हैं ये सब शिवालिक के पार्ट हैं। शिवालिक फिर कंटिन्यू नहीं होता, शिवालिक मतलब इधर होगा, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो हिल्स हैं वो दे आर पार्ट ऑफ शिवालिक, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, दे आर पार्ट ऑफ शिवालिक, ये शिवालिक के पार्ट हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम इसके बाद हम अब शिवालिक हिल्स पे पहुंच गए, तो हम शिवालिक की बात करते हैं। तो शिवालिक हिल्स को हम 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट।
जो वेस्ट पार्ट है उनको हम दून्स भी कहते हैं। आपने देहरादून का नाम सुना होगा। तो ये वेस्ट हिमालय के पार्ट है। फिर ईस्ट हिमालय में द्वार्स और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। दून्स आप देहरादून क्या है कि दून्स एक्चुअली क्या है कि एक रीजन और चारों तरफ उनके पहाड़ होते हैं। तो ऐसे जो रीजन बनता है उनको हम दून्स बोलते हैं। जैसे कि देहरादून काफ़ी फेमस है। यहाँ आप मैप में देखो अच्छे से, ये जो रीजन होगा यहाँ दून्स बनेंगे। इनको हम दून्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे दून्स बनते हैं। उत्तराखंड है ये, और उत्तराखंड में यहाँ पे देहरादून है। ठीक है। ये जो रीजन है जो कि बिहार और यूपी का रीजन है, यहाँ द्वार्स बनते हैं। ये प्लेन एरिया होते हैं। आप देख लो दून्स मैंने यहाँ लिखा भी है कि दून्स आर प्लेट्यू सराउंडेड बाई हिल्स। दून्स क्या है? प्लेट्यू है जिनके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप देहरादून की बात, फॉर एग्जांपल देहरादून की आप जो बात करते हो तो इनके चारों तरफ मसूरी और धनौल्टी ये सब पहाड़ियाँ होती हैं। अब ये मसूरी रेंज की बात की है ना, तो वो सब देहरादून के आसपास हैं। आप जाओगे अगर कभी घूमने तो। ठीक है। फिर आप देखो कि द्वार्स जो यूपी और बिहार वाले रीजन है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ द्वार्स बनते हैं। और फिर ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स। तो शिवालिक के 3 डिवीज़न हैं। वेस्ट वाले हैं दून्स, ईस्ट वाले हैं द्वार्स, और नॉर्थ ईस्ट वाले हैं नॉर्थ ईस्ट हिल्स। अब हम नॉर्थ ईस्ट हिल्स को अच्छे से कवर करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हिल्स को हम अब अच्छे से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखना कि ये पूरा मान लो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। यहाँ बांग्लादेश हमारा, ठीक है। ये जो बीच में हमारा मेघालय है, बांग्लादेश के बिल्कुल नॉर्थ में मेघालय पड़ता है। मेघालय, आप कभी एटलस खोलना या कोई भी इंडिया का मैप खोलना, ये रीजन है मेघालय। मेघालय में 3 मेजर रेंज है या हिल्स बोले हम जिनको, गारो, खासी, जयंतिया। आपने नाम भी सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में है। जो कि शिलोंग प्लेट्यू, मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, और शिलोंग प्लेट्यू आपको याद भी रहेगा। इनके पार्ट हैं गारो, ऑर्डर याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया। एक और चीज़ याद रखना कि मेघालय का ये जो हिल्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये अपना जो इंडिया का जो ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू हम पढ़ रहे थे, उसी का एक्सटेंशन है। आप एनसीईआरटी में भी ये चीज़ पढ़ोगे। तो ये पेनिसुलर रीजन का ही पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो खासी हिल्स है यहाँ पे, इसी में चेरापूंजी है और मोहसिन राम। चेरापूंजी, मोहसिन राम, आप नाम सुने होंगे आपने। यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है चेरापूंजी, मोहसिन राम, जो कि खासी हिल्स में है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि इनका ये जो हिल्स हैं, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि बिल्कुल फनल शेप बनाते हैं। तो जो मानसून विंड्स आती हैं, ये बिल्कुल मतलब उनको अच्छे से वो आप समझो कि फनल शेप में रोक लेते हैं, और फिर ये चूँकि ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो यहीं रेन, बहुत ज़्यादा हेवी रेन होती है यहाँ पे। ठीक है। तो मेघालय हमने कवर कर लिया, गारो, खासी, जयंतिया। अब हम नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट कवर करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। थोड़ा ऑर्डर इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए आप बार बार चीज़ों को देखना। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बम। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बम। मैं पहले ही बोला था कि ये शिवालिक के पार्ट आते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, मिडिल या लेसर के नहीं, शिवालिक के पार्ट आते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में ये ऑर्डर को बस लिख दूँ, थोड़ा आप याद कर सकते हो वो चीज़। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बम। दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स और पटकाई बम। मिसमी ट्राइब का भी आपने नाम सुना होगा, तो ये ईच रीजन्स में होती हैं, और पटकाई बम। ठीक है। फिर आप ये याद रखना कि ये असम रीजन है, असम है। असम में एक मिकिर रेंज याद रखना यहाँ पे, और बड़ैल रेंज है यहाँ पे। मिकिर रेंज, बड़ैल रेंज।
मिकिर रेंज, बड़ैल रेंज। फिर ये चीज़ें आसान है। नागालैंड में आपका ये नागा हिल्स हो गया। नागा हिल्स का याद रखना कि एक सरामती पीक है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हाईएस्ट पीक है। नागा हिल्स में सरामती पीक है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हाईएस्ट पीक है। नागालैंड के फिर साउथ में है हमारा मणिपुर, जहाँ की मणिपुर हिल्स है। ये चीज़ें तो आसान हो गई, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है मिजोरम। मिजोरम में लुसाई हिल्स, मिजो हिल्स भी हम लोग बोलते हैं, लुसाई हिल्स, लेकिन क्वेश्चन मिजो हिल्स तो नहीं रहेगा, फिर आसान हो जाएगा, इसलिए लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक आप याद रखना कि हमने बोला था कि इंडिया का जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो उसके इस वाले रीजन में म्यांमार से हमारा बॉर्डर है, मतलब म्यांमार है, ये कंट्री जो म्यांमार है वो है। एक ये इम्पॉर्टेंट रेंज है अराकन योमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार को समझो आप डिवाइड कर रही है, अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, अराकन योमा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना इनको। दाफला हिल्स अगर आ गया, कभी मीरी आ गया, बोर आ गया, मिसमी याद आ गया, पटकाई बम आ गया, आपके ये रीजन याद रखना कि ये अरुणाचल प्रदेश में है कहीं तो। फिर नागा हिल्स हैं, फिर मणिपुरी हिल्स हैं, और फिर लुसाई हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा कवर हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है JNK को हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि JNK हमारा काफ़ी न्यूज़ में होता है, खासकर पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमारा JNK का ज्योग्राफी समझना इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। ठीक है, तो हम लद्दाख वाले रीजन को नहीं कर रहे हैं, केवल जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है, बस एक बार देख लोगे समझ जाओगे। ये आप देखो कि ग्रेट हिमालय हमारा, ठीक है, ग्रेट हिमालय यहाँ से, और नीचे में फिर यहाँ पे हमारा पीर पंजल रेंज। ठीक है, ग्रेट हिमालय, पीर पंजल रेंज। जो हमारा JNK का कैपिटल है। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखना कि कोई बोले अगर कि कश्मीर वैली किसके बीच में है, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजल इन दोनों के बीच में है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली किनके बीच में है, ग्रेट हिमालय और पीर पंजल रेंज के बीच में है। JNK का ये कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आती है कि दाल लेक कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और कहाँ पे है ये, श्रीनगर में है दाल लेक हमारा। फिर वुलर लेक इंडिया का फ्रेश वाटर लार्जेस्ट है। वुलर लेक कहाँ पे है, फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि मतलब रिवर्स से, ये सी के पास नहीं होंगे, है ना, तो मतलब साल्टी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है, क्योंकि रिवर्स इसको बनाती है। तो वुलर लेक को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कौन किस मतलब किस रिवर पे होगी ये लेक, फिर झेलम रिवर, या फिर आप क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, मतलब कौन सी नदी जो है वुलर लेक से पास होती है। UPSC ये पूछ भी चुकी है आई गेस, आप एक बार PYQ में देखना, या हम जब PYQ करेंगे तब देखेंगे इस चीज़ को। तो जो झेलम रिवर है वो वुलर लेक से पास होती है, NCERT भी इस चीज़ को बताए रखा है। फिर जो हम जम्मू सुनते हैं, तो जम्मू ये पीर पंजल के भी साउथ में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हम ये जो बोलते हैं, तो जम्मू यहाँ पे है, कश्मीर वैली यहाँ पे है, कश्मीर वैली है ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच में, और ये जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर, ये यहाँ पे है। ठीक है, झेलम रिवर ये जा रही है जो कि वुलर लेक से पास होती है, और एक और नदी आप ये देखो रावी रिवर ऐसे पास हो रही है, जो कि फिर पंजाब वाले रीजन में आ जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में 3 इंपॉर्टेंट पास भी हैं, उनको याद रखना। ये बिल्कुल नॉर्थ में याद रखना, ये बुर्जिल पास है, बुर्जिल पास। फिर पीर पंजल पास, ये तो नाम से ही पता रहेगा कि पीर पंजल रेंज है, इसलिए पीर पंजल पास है, ये तो आसान है। ये बनिहाल पास, जो बनिहाल टनल बन रही है बनिहाल पास में, तो ये बनिहाल पास हो गया। 3 पास इंपॉर्टेंट, बुर्जिल पास, झेलम पास, बनिहाल पास। ठीक है, तो एक बार आप देख लो कि हमने क्या कवर किया। हमने पहले इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कवर किया जो कि 5 थे। फिर हम हिमालयज कवर किए, हिमालयज में हम सबसे पहले इस रीजन को कवर किए जिसमें हम K2 की बात किए थे, इंपॉर्टेंट था ये।
काराकोरम, ये सब रेंज की हमने कवर किया। फिर हम ये जो उत्तराखंड के जो 2 थे, नागटीबा मसूरी, उनको भी हमने कवर किया था। फिर ये रीजन जब हमारा कवर हो गया, हमने ये बोला था कि हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और हमने ये कैलाश रेंज की बात की थी क्योंकि मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हो चुका और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ये ग्रेट हिमालय, फिर नेपाल के हमने एक महाभारत रेंज की बात की। सिक्किम में ये भूल जाओगे आप, दोंग्या हिल्स, याद रखना है इस चीज़ को। सिक्किम में ये, और यहाँ पे दोंग्या हिल्स। हमने नॉर्थ ईस्ट वाले हिल्स को बोला कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये शिवालिक के पार्ट है। तो हमने शिवालिक कवर करने की कोशिश की। शिवालिक में हमने बोला कि ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड हैं, दून्स, द्वार्स और फिर नॉर्थ ईस्ट हिल्स हमारे। फिर हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिल्स को कवर किया। हमने अरुणाचल प्रदेश वाले को कवर किया, दाफला, मिरी, अवोर, मिसमी, पटकाई बम। फिर हमने बोला कि नागालैंड नाम से पता चल रहा है, नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, और जो मिजोरम का याद रखना है, लुसाई हिल्स। असम वाले में 2 इंपॉर्टेंट है, मिक्कीर और बड़ैल। मेघालय वाले मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी और जयंतिया। और जो मौसिन राम था हमारा, चेरापूंजी, ये खासी हिल्स में है। हमने ये भी बोला कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है और म्यांमार है, इनको डिवाइड करती है अराकुन योमा रेंज। फिर हमने JNK बोला कि न्यूज़ में है, इसलिए इसका भी एक बार जियोग्राफी आप देख लेना। ये हमने अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको आप याद रखना। कश्मीर वैली पूछ सकते हैं, तो वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच में है। जम्मू याद रखना कि जम्मू साउथ में है, जम्मू किसी के बीच में नहीं है, जम्मू साउथ में है, पीर पंजल के भी। और झेलम से वुलर लेक है, दाल लेक हमारा श्रीनगर में है। और 3 पासेज हमने बात की, बुरजिल, पीर पंजल और बनिहाल। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। आप एक बार अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी आप कमेंट्स बताना कि और आप मतलब मैं क्या कैसे बताऊं कि आपको बेटर समझ में आ सकता है। नोट्स को मैं लिंक में डाल दूंगा कमेंट में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं जैसे जैसे कवर करता जाऊंगा नोट्स अटैच होते जाएंगे और वो इंक्रीज होंगे। तो जैसे आज Day 1 और Day 2 के भी नोट्स हो जाएंगे, उनको आप प्रिंट कर लेना और मतलब टाइम निकाल के आप रिवाइज उनको करते जाना। मैपिंग यही है कि आप रिवाइज जितना करोगे और फिर क्वेश्चंस बनाओगे तो याद रहेगी, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि और आप क्या मतलब चाहते हो वीडियो में, उस पर मैं काम कर सकता हूँ। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।